आशीष करे। विशेष करके इस सुबह के समय में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि इस यहाँ पे आके वचन से बात करूं। तो मेरे प्यारे भाइयों ने, जब भी हम आते हैं तो हम नहीं, प्रभु की आत्मा हमसे बात करती है। हालेलुया, हम यस। नहीं, प्रभु हमसे सेवा करवा लाता है। हमारा नहीं, प्रभु के नाम ऊंचा होता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमें नहीं, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिलती है। और यही हम चाहते हैं कि वो हो जाए। किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना, किसी व्यक्ति को यहाँ पे हालेलुया प्रतिष्ठा देना, किसी व्यक्ति को यहाँ पे आदर सम्मान के पात्र बनाना नहीं। पौलुस जब भी कलीसिया का खत लिखता है तो वहां पे वो एक पद, एक शब्द इस्तेमाल करता है, मान, महिमा और सब कुछ आदर उसी परमेश्वर को इस तरह से वो लिखता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई, वही हमारे अंदर भी वही होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, सब महिमा प्रभु को देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम तो क्या है, उसके हाथ के हम क्या है, हथियार है, शस्त्र है, इंस्ट्रूमेंट है। हालेलुया। वो इंस्ट्रूमेंट जैसे हम है, वो ताकि हमारा इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और परमेश्वर हमें उसके राज्य के लिए हालेलुया उपयोग करे। ये प्रभु की दया और कृपा और अनुग्रह है कि एक समय में शैतान हमारा इस्तेमाल कर रहा था, दुनिया हमें इस्तेमाल कर रही थी, बुराई हमें इस्तेमाल कर रही थी, पाप के हम इंस्ट्रूमेंट बन गए थे। लेकिन प्रभु की दया और कृपा की वजह से हम प्रभु के हाथ के एक धारदार शस्त्र बन गए हैं, प्रभु के हाथ के हथियार बन गए हैं, तीर बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इस कृपा और दया की वजह से मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति और महिमा करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज जो प्रभु ने वचन आपके लिए मेरे दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी अभी एक सुबह का जो हमारा डिवोशन चालू रहता है, उस डिवोशन में प्रभु की आत्मा का बहुत बड़ा वहां पे पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग वहां पे उतरी। आज सुबह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग से, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर के मैं आपके पास आया हूँ। हालेलुया। और वही आत्मा के प्रभाव में, वही आत्मा के सामर्थ्य से, वही आत्मा के अनॉइंटिंग से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पवित्र आत्मा भी यहाँ पे कुछ लोगों को प्रभु छू रहा है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को छू रहा है सुबह के दिन में। पवित्र आत्मा का स्पर्श लोगों को हो रहा है। आज यहाँ पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है और वही पवित्र आत्मा आज हमारे द्वारा सेवाई करवा लेगा। जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में दिया है वो है मत्ती सुसमाचार 7 का 7 वचन। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उस आधार पे चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाद में मैं आपके लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनिए। अगर जिन लोगों को अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि जरूर आप वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं आपके साथ फेस टू फेस बात करूं। मुझे भी अच्छा लगेगा सेवा काई करने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें दिया है प्रेज द लॉर्ड मत्ती 7 में 7 का, तो उसमें लिखा है प्रेज द लॉर्ड, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह और धरती के ऊपर आया और प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के सारे लोगों को, अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को, अपने उसके पीछे जाने वालों को, उसके मानने वाले, उसको गुरु मानने वाले, प्रभु मानने वाले, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले सारे लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सारे लोगों को यीशु मसीह ने हालेलुया निमंत्रण दिया, उनको अधिकार दिया, उनको मौका दिया, उनको अवसर दिया। उनको यीशु मसीह ने बोला, परमिशन दी और बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया की रीत है, हालेलुया, दुनिया की रीत है। यीशु मसीह कहता है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुद यीशु मसीह कह रहा है दुनिया को। लेकिन दुनिया की रीत क्या है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। लोग बोलते हैं दे दो तो हम ले लेंगे, दे दो तो हम ले लेंगे। कोई भी नहीं कहता है मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति है का आपके पास आए और कहता है तुझे क्या चाहिए बोल मैं तुझे दे दूंगा? ऐसे कहने वाले बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में। सब लोग क्या करते हैं? लेते हैं, देने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं कहता है भाई तुझे क्या चाहिए, बहन तुझे क्या चाहिए, माँ तुझे क्या चाहिए, बेटा तुझे क्या चाहिए। खुद कुछ नहीं कहेगा, लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मांगो और मैं तुम्हें दूंगा,
ऐसा वादा करने वाला, ऐसा लोगों को मौका देने वाला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ऐसा कहने वाला, आकाश के नीचे धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सिवा दूसरा कोई गुरु, दूसरा कोई महात्मा, दूसरा कोई संत, दूसरा कोई प्रभु दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ। एक ही ऐसा है जिसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि यीशु मसीह लेने नहीं आया, यीशु मसीह देने आया। लेने वाले चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेने वाले लोग चाहिए, मांगने वाले लोग चाहिए, पाने वाले लोग चाहिए। यीशु मसीह किसको ढूंढ रहा है? यीशु मसीह आज इस सुबह के दिन में इस मंच के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ढूंढ रही है। कौन यीशु मसीह से पाना चाहता है? कौन यीशु मसीह को मांगना चाहता है? कौन यीशु मसीह से लेना चाहता है? कौन यीशु मसीह से हालेलुया अपनाना चाहता है? वो यीशु मसीह आज देख रहा है कि कौन मांग रहा है, कौन हाथ फैला रहा है, कौन लेना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेने वाले लोग चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड जीसस। प्रभु की आत्मा आज यहाँ पे बहुत बड़ा काम करने वाली है। प्रभु यीशु मसीह लोगों से कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के सुबह के दिन में परमेश्वर हालेलुया उसकी आत्मा के द्वारा आपसे और मुझसे कह रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद हमसे मौका दे रहा है, हमें अवसर दे रहा है, हमें अधिकार दे रहा है, हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड कह रहा है तुम्हें मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज एक सवाल प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं क्या? अगर आप चाहते हैं कि मैं पूछूं तो थोड़ा सा जवाब दीजिए ताकि मैं पूछूं। हाँ, बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक सवाल मेरे सामने है आपको पूछने के लिए। आज यीशु मसीह कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है। वो जिंदा खुदा है, वो मरा नहीं है, वो हमारे तरफ देख रहा है, हमारे बातें सुन रहा है। वो यीशु मसीह हमारे सामने है, हमारे बीच में है। तो सवाल ये आ जाता है कि आप उसको क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे आप उसको? ये सवाल आपको और मेरे दिल में है। देखो, क्या मांगना है ये भी एक अनुग्रह है। क्या मांगना चाहिए मेरे जीवन के लिए, मुझे क्या मांगना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी चुनाव है। ये भी बहुत बड़ा चुनाव है। आज लोगों को पता ही नहीं चलता कि प्रभु से क्या मांगना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें अगर सामने प्रभु के सामने है, प्रभु कहते हैं मांगो, तो मुझे क्या मांगना चाहिए, मेरी जरूरत क्या है, क्या मैं उसको मांगू, ये सवाल हमारे सामने है। तो मैं अभी चंद बातें इसी विषय के ऊपर आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर हम किसी माँ को, एक माँ को कहेंगे कि माँ तू क्या मांगना चाहती है यीशु मसीह से, तो आप क्या कहेंगे? एक माँ प्रभु से क्या मांगेगी? जो बच्चों को जन्म दी है, बच्चों को पालने वाली है, वो यीशु मसीह के विश्वास करने वाली एक माँ है। माँ जिसके बच्चे हैं, जिसके संतान हैं, वो माँ क्या मांगेगी यीशु मसीह से? सीधी बात है, एक सीधी बात है। वो माँ अपने बच्चों के लिए कुछ तो भी मांगेगी, क्योंकि वो माँ है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज बाइबल में एक ऐसी माँ है, वो यीशु मसीह के पास आती है और अपने बच्चों के लिए कुछ तो भी मांग रही है। आज यहाँ पे प्रभु की आत्मा कुछ माँओं से, कुछ माताओं से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। हालेलुया। आज तक आपने अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए प्रभु से कुछ मांगा नहीं होगा, लेकिन आज प्रभु आपको उकसा रहा है, आपको उत्साहित कर रहा है, आपको बता रहा है अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपने मांगना शुरू करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और जो माताएं, जो माएँ अपने संतानों के लिए, बच्चों के लिए रात दिन मांग रही है, प्रार्थना कर रही है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके दुआओं को, आपके मांग को यीशु मसीह ने स्वीकार किया है। आपके आंसू को यीशु मसीह ने देखा है। आपके संतान, आपके बच्चे के लिए आपने जो प्रार्थना की है, जो आंसू बहाया है, जो आपने अपने घुटने टेके प्रभु के सामने,
प्रभु यीशु मसीह उस माताओं के माओं का आंसू आज सुबह के दिन में पहुंच रहा है, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने जवाब दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक माँ प्रभु के पास आती है और क्या मांगती है अपने बच्चों के लिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आज एक अद्भुत प्रभु की आत्मा में प्रभु हमें चला रहा है, एक अद्भुत अनुभव कुछ लोगों को आने वाला है। मैं भी आत्मा से भर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय में 20 वचन में जाएंगे। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस माँ ने इस मंच के ऊपर उपस्थित ऐसी कोई माँ है, कोई माता है जिसने अपने पुत्रों को, अपने संतान को, अपने बच्चों को प्रभु के पास लाई है, जिस माँ और जिस माता ने अपने संतानों को, अपने बच्चों को प्रभु के पास लाया है, उनको प्रभु के पास लाया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे माताओं के लिए, माओं के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस माँ ने अपने बेटे को, अपने बेटी को प्रभु के उपस्थिति में लाया, प्रभु के संगति में लाया है, प्रभु के सामने लाया है। ये माँ अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रणाम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया में सारे लोग माताओं का प्रणाम करती है, माँ को प्रणाम करती है, पिता को प्रणाम करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। माँ अपने बच्चों के लिए खुदा को प्रणाम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दुनिया के लोग माँ को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। माँ अपने बच्चों के लिए, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के सामने जाके प्रणाम कर रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो माता पिता प्रभु के सामने आके झुकते हैं, जो माता पिता प्रभु के सामने आके अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए प्रणाम करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, घुटने टेकते हैं अपने संतानों के लिए, ऐसे संतानों का भविष्य, मैं कहना चाहता हूँ, धन्य हो जाएगा। ऐसे बच्चों का भविष्य हालेलुया वैभव से भर जाएगा, ऐश्वर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे भाई, से कोई माता पिता यहाँ पे होंगे या कोई माँ होगी जो प्रभु के सामने आके प्रणाम करती है, अपने बच्चों के लिए घुटने टेकती है, हाथ फैलाती है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो बच्चा धन्य है जिनकी माता है उनके लिए प्रभु के सामने हाथ फैला रही है। ऐसे बच्चे धन्य है, ऐसे बच्चों ने, ऐसे संतानों ने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे ऐसी माँ मिली है, जो माँ मेरे लिए प्रभु के सामने हाथ फैलाती है, घुटने टेकती है और दुआ करती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु को धन्यवाद, वो प्रभु की स्तुति हो। आज यहाँ पे ये माँ आके यीशु मसीह के पास आकर प्रणाम कर रही है, झुक रही है, और क्या मांग रही है? और उससे कुछ मांगने लगी। एक माँ, एक माता अपने लिए मांगने से ज्यादा अपने पुत्रों के लिए, अपने संतान के लिए मांगती है। वो खुद भूखी रहेगी, अपने संतान को खिलाएगी, खुद जागती रहेगी, अपने संतान को सुलाएगी, खुद आंसू बहाएगी, अपने संतानों के आंसू पोंछेगी। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छी माँ के बारे में यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्या मांगना है। अगर मैं पूछूंगा, ये माँ, एक माता को पूछोगे तो क्या मांगना चाहती है यीशु मसीह से, तो वो मांग रही है, क्या मांग रही है? अपने बच्चों के लिए मांग रही है। और उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा सवाल आपको किसी भगवान ने, किसी ईश्वर ने, किसी संत ने, किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने आपको किया है क्या? तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह हालेलुया निडर होके, साहस से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको और मुझे हालेलुया कहता है, तुम क्या चाहते हो, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है? ये क्यों ऐसा पूछता है? कि वो देने के लिए काबिल है। यीशु मसीह देने के लिए काबिल है। जो देने के लिए काबिल है, जिसके पास देने के लिए सब कुछ है, वो जो दे सकता है मुफ्त में, वही पूछ सकता है लोगों को, तुम्हें क्या चाहिए?
प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप सुन रहे हैं क्या? प्रभु की आत्मा बहुत बड़ा प्रकाशन आपके सामने, मेरे सामने रख रहा है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को पूछ रहा है, तुझे क्या चाहिए? हमको पूछ रहा है, तुझे क्या चाहिए? जिसके पास देने की काबिलियत है, जो दे सकता है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास भरपूर है, वही लोगों को पूछ सकता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये यीशु मसीह उसको पूछ रहा है, तू क्या चाहती है? क्योंकि जो तुझे पूछ रहा है वो सब कुछ देने वाला है। आज जिस प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, जिसके वचन हम सुन रहे हैं, जिस प्रभु की महिमा कर रहे हैं, जिस यीशु मसीह के चरणों में आए हैं, जिस यीशु मसीह की उपस्थिति में आए हैं, वो यीशु मसीह हमें सब कुछ देने के लिए काबिल है। हालेलुया, सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने वाला है। वो कोई भी कमी घटी नहीं करेगा। ये माँ अपने बच्चों के लिए पूछ रही है, यीशु मसीह पूछ रहा है, तू क्या चाहती है? तभी वो अपने बच्चों के लिए क्या पूछ रहे हैं मालूम है? देखो, वो उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र। वो प्रभु से वचन मांग रही है, प्रॉमिस मांग रही है, वादा मांग रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह वादा करता है ना, प्रॉमिस करता है ना, इस माँ को मालूम था ये जो प्रभु यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये जो गुरु है, ये जो संत है, ये महापुरुष है, ये परमेश्वर के तरफ से आए बड़ा भविष्य दक्ता है। ये जब वादा करेगा ना, वो वादा पूरा करके ही रहेगा। वो प्रॉमिस देगा ना, उसको पूरा करके ही रहेगा। अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। मेरा परमेश्वर, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, मेरा पिता, आपका प्रभु, किए हुए वादे से मुकरता नहीं। दुनिया के सारे लोग वादा करके मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं, वादा तोड़ते हैं। लेकिन आज सुबह के दिन में आपको और मुझे दिया हो वादा, कभी न तोड़ने वाला, वादे को पूरा करने वाला, हालेलुया, वाचा को पूरे करने वाला, उसको निभाने वाला, ऐसा एक प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब लोग आपसे वादा करके भूल जाएंगे, सब लोग आपको प्रॉमिस करके भूल जाएंगे, सब लोग वादा करके तोड़ देंगे। कभी भी वादा न तोड़ने वाला, कभी न मुकरने वाला, ये यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। इस माँ को मालूम था, प्रेज द लॉर्ड, ये जब वादा करेगा ना, ये कभी तोड़ेगा नहीं। इसीलिए वो कह रही, उससे वचन मांग रही है, तू मुझे वचन दे, तू मुझे वचन दे। अरे यीशु मसीह भी बहुत बुद्धिमान और सर्वज्ञानी है। जब भी वो किसी को वचन देगा, वादा देगा ना, सोच समझ के देगा, है कि नहीं? जब प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है, किसी को आप अगर वादा देते हो, किसी को प्रॉमिस करते हो, किसी को आप अगर वाचा देते हो, किसी के साथ आपका जबान देते हो, संभाल के करो। वादा देना, शब्द देना, वचन देना, प्रॉमिस करना आसान है, निभाना बहुत कठिन है। इसीलिए सोच समझकर वादा किया करो, सोच समझकर किसी को प्रॉमिस किया करो, सोच समझकर अपना शब्द लोगों को दिया करो, नहीं तो आप उसमें अटक जाओगे। नीति वचन कहता है, तू अगर वादा किया है तो उसको पूरा कर, नहीं तो उस शब्द में तू अटक गया है, उस वादे में तू अटक गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह लोग बहुत सारे ऐसे हैं, जल्दी जल्दी में वादा कर जाते हैं, प्रॉमिस करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी प्रॉमिस किया था। ऐसे महाभाग ये दुनिया में है, बहुत महाभाग ये दुनिया में है। बहुत ऐसे मसीह भाई बहने हैं, पास्टर मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे वादे किए, लेकिन बहुत कम लोगों ने वादे पूरे किए। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये लोगों ने किया हो वादा पूरा करेगा। मसीह लोग प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, वचन देते हैं, शब्द देते हैं और मुकर जाते हैं। ऐसा अनुभव आपको आया कि नहीं? कुछ तो बात करो। यस मास्टर। आपके सबके माइक बंद कर दिए किसी ने? सब बोलिए प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में आपने अनुभव किया ना कि जीवन में
Yes, जी जरूर से। आपने किसी से मदद मांगी, आपने किसी से बात की, आपने किसी से कुछ पूछा, उसने झट से आपको बोला और वादा किया, ओके 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 मैं करूंगा। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीने, 1 साल हो गए, फिर भी वो व्यक्ति आपको दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकता। अब बाद में कुछ कारण कारण बता के पीछे हट जाएगा। इस माँ को मालूम था ये जो प्रभु है ना, ये अगर वचन देगा ना, ये वचन पूरा करेगा। अब मेरा यीशु मसीह भी सोच समझ के वचन देता है, वादा करता है, जबान उठे के कुछ भी नहीं बात करता है। यीशु मसीह को पूछ रही है, ये वचन मुझे दे कि मेरे 2 पुत्र, किसके लिए मांग रही है माँ? माँ अपने खुद के लिए नहीं मांग रही है, अपने जमीन जुमला नहीं मांग रही है, घरदार नहीं मांग रही है, धन दौलत नहीं मांग रही है, प्रतिष्ठा नहीं मांग रही है, बैंक बैलेंस नहीं मांग रही है। क्या मांग रही है? अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है, वो मांग रही है अपने पुत्रों के लिए मांग रही है। आज ऐसे माताओं के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु के शुक्रिया करता हूँ। जो माताएं अपने संतानों के लिए मांगती है, अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने बच्चों के लिए रोती है, अपने बच्चों के लिए घुटने टेकती है, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती है, ऐसे माओ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सलाम करता हूँ, उसको मैं सैल्यूट मारता हूँ ऐसे माओ के जो प्रभु के सामने आके अपने बच्चों के लिए रोती है। ये माँ हालेलुया यीशु मसीह से कह रही है, मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। क्या बात कह रही है वो माँ, अपने 2 पुत्र के लिए क्या मांग रही है यीशु मसीह से? तू जब राजा बन के आएगा, तू जब राजा बन के आएगा, मेरे 2 पुत्र एक तेरे दाहिने तरफ, एक तेरे बाएं तरफ बैठे, उनको बिठाओ यीशु मसीह। ऐसा जीसस, यीशु मसीह राजा होगा, राजा बन के सिंहासन में बैठेगा, एक उसके दाहिने तरफ, एक उसके बाएं तरफ। राजाओं के राजा के सिंहासन के दाएं तरफ बाएं तरफ बैठने वाला कौन होता है मालूम है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसका एक बड़ा स्थान होता है, एक बड़ा स्थान। राजा के दाहिने हाथ बैठा हुआ, राजा के बाएं हाथ बैठा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो तो राजा के साथ बैठ के, राजा के साथ बैठ के राजा का राज कारोबार करने वाला होगा, राजा के अधिकार प्राप्त करने वाला होगा, राजा का जैसे उसको भी महिमा मिलेगी, राजा के जैसे उसको भी अधिकार मिलेगा। ये माँ क्या मांग रही है? तेरे दाहिने ओर और तेरे बाएं ओर मेरे पुत्रों को बिठाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक माँ से पूछा जाएगा तो क्या मांगेगी? तो वो मांगेगी मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे उच्च स्थान पे जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी तरह से हालेलुया प्रतिष्ठा पाए, मेरे बच्चे जीवन में विकास पाए, मेरे बच्चे हालेलुया पढ़ लिख के जीवन में एक अच्छे स्थान पे पहुंचे। यही माँ चाहती है ना, है ना? सही है क्या नहीं? माँ अपने बच्चों को, अपने संतानों को अच्छे स्थान पर देखनी चाहती है, विकास के स्थान पे देखना चाहती है, ऊंचाई पे देखना चाहती है, प्रतिष्ठा पाए हुए देखना चाहती है, हालेलुया जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड जय पाया हुआ देखना चाहती है, अच्छे स्थान पे देखना चाहती है। ये माँ अपने पुत्रों को अच्छे स्थान पे देखना चाहती है। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है, अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रार्थना भी करना है। उनके लिए मोबाइल चाहिए, उनको आईफोन चाहिए, उनके लिए गाड़ी चाहिए, उनके लिए टीवी चाहिए, उनके लिए ये चाहिए वो चाहिए। ये सारी बातें छोड़ दो मांगना, अभी ये प्रार्थना करना शुरू कर दो कि प्रभु तेरे राज्य में, तेरे उपस्थिति में मेरे बच्चे सामने आके ऊंचे स्थान पे जाके तेरी महिमा करने वाले बने, तेरी स्तुति करने वाले बने, तेरी आराधना करने वाले बने, तेरे गीत गाने वाले बने, हालेलुया तेरे लिए और प्रेज़ द लॉर्ड भक्ति करने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसी माओं की प्रार्थना होनी चाहिए, आत्मिक रूप से तंदुरुस्त हो जाए, आत्मिक रूप से बलवान हो जाए, आत्मिक रूप से परमेश्वर तेरे साथ चले, पाप का मार्ग छोड़ के आत्मा से भर के तेरी आराधना करे। ऐसे मेरे बच्चे कर दे प्रभु,
सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन आजकल की माँ अपने बच्चों के सारे वादे पूरे करती है। मोबाइल दे दो, आईफोन दे दो, गाड़ी दे दो, और क्या क्या चाहिए दे दो। लेकिन कभी ये प्रार्थना उनकी जिद पूरी की है? और बच्चों जो अभी सुन रहे, जो संतान यहाँ सुन रहे होंगे, जवान बच्चे सुन रहे होंगे, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने माँ की जिद को, अपने माँ के प्यार को, अपने माँ के हालेलुया वो कोमल स्वभाव का गैर फायदा मत उठाओ। अपने माँ के प्रार्थना को, उनके आंसुओं को, उनके 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 वो जो माँ आपके लिए दुआ करती है, प्रार्थना करती है, उस माँ के जो आंसुओं को, उनके प्रार्थनाओं को देखो। वो अपने लिए, आपके लिए मांगती है, तो उस माँ का प्यार का गैर फायदा मत उठाओ। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा यहाँ पे बात कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस मंच पे ऐसी एक माँ है जिसका प्यार का, जिसका प्रेम का, जिसके सीधे साधेपन का उसके बच्चों ने गैर फायदा उठाया, और वो बच्चा अभी नाश में जा रही है, और वो माँ उन बच्चों के लिए रो रही है। कुछ संतानें हैं जो अपने माँ के हालेलुया प्यार का गैर फायदा उठाते हैं। ऐसे संतानों के प्रभु की आत्मा कह रही है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये माँ उसको कह रही है, यीशु मसीह उत्तर दे रहा है, तू नहीं जानती कि क्या मांग रही है, जो कटोरा मैं पी रहा हूँ, क्या तुम पी सकते हो? यीशु मसीह कह रहा है, ये माँ, तू जो मांग रही है ना, तुझे नहीं जानती तू क्या मांग रही है, कितनी बड़ी बात मांग रही है। जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूँ, क्या तुम पी सकते हो क्या? वो माँ क्या कह रही है देखो। उसने उनसे कहा, तू मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बिठाना है, मेरा काम नहीं। जिनके लिए मेरे पिता ने की ओर से तैयार किया, उन्हीं के लिए है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह अपना प्रभु यीशु हम हमेशा अपने माताओं का, माओ का प्रार्थना सुनता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम प्रभु यीशु मसीह से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। कुछ भी मांग नहीं सकते हैं। हालेलुया। एक माँ अपने बच्चों की भविष्य के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अच्छे स्थान के लिए मांगती है, दुआ करती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरे व्यक्ति हैं जो लाचार है, बेसहाय है, मजबूर है, जिसको कोई मदद नहीं कर सकता, जो अकेला है, बेचारा हालेलुया तकलीफ में पड़ा है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम पूछेंगे, तू प्रभु से क्या मांगेगा? आज यीशु मसीह ने कहा है ना, मांगो तो मिल जाएगा। अब दूसरा विषय है बेसहारा, बेसहाय, लाचार, मजबूर, तकलीफ में पड़ा, अकेलेपन से जूझ रहा। अगर व्यक्ति से हम कहेंगे कि तू क्या मांगना चाहता है, यीशु मसीह उसको पूछागा, तू क्या चाहता है? तो एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस का सुसमाचार 10:46। मरकुस का सुसमाचार 10:46। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरा विश्वास है आप सुनने वाले बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत गंभीर हो गए हैं, बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं। इसका मतलब प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है, प्रभु की आत्मा आपके हृदय को छू रही है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। 10:46 में हम पढ़ते हैं, वे यरीहो में आए, जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तीमाई का पुत्र बरतिमाई, यह अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। एक व्यक्ति हालेलुया प्रभु यीशु मसीह से मांग रहा है। एक व्यक्ति यीशु मसीह से चिल्ला चिल्ला के मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है। आज तक उसने उस रास्ते से जाते हुए शास्त्री, फरीसी, धर्म पंडित, गुरु,
कुछ ऐसे धनवान, अमीर, प्रतिष्ठा पाए हुए बहुत सारे ताकतवर लोग उस रास्ते से गए होंगे। कभी इस आंधी भरते मैंने उनको ये बात नहीं मांगी। उनसे सिर्फ उसने पैसा मांगा होगा, धन मांगा होगा, हालेलुया, भीख मांगी होंगी। लेकिन आज ये व्यक्ति बेसहारा, बेसहाय, मजबूर, तकलीफ में पड़ा, अकेला, इस तरह से हेल्पलेस व्यक्ति ये यीशु मसीह के पास जाके मांग रहा है, पुकार रहा है, मेरे ऊपर दया करो दाऊद की संतान। आज यहाँ पे आपको और मुझे हालेलुया क्या मांगना है? इस बेसहारा, बेसहाय, मजबूर, लाचार, हालेलुया तकलीफ में पड़े व्यक्ति के जैसे आज बहुत सारे यहाँ पे मौजूद है कुछ लोग जो लाचार, बेसहारा, मजबूर है, तकलीफ में, परेशानी में है, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई मदद करने के लिए नहीं, सहायता करने के लिए नहीं, सांत्वन देने के लिए नहीं। ऐसे कुछ भाई बहनों से प्रभु की आत्मा कह रही है, आप प्रभु की दया के लिए आज मांगना शुरू कर दो। प्रभु दया का सागर है, करुणा का सागर है, जो उसके पास आके कहता है, प्रभु मेरे ऊपर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह के दिन में प्रभु का दया का अनुभव कुछ लोगों को यहाँ पे प्रभु दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बहुत सारे लोगों को मांगने के लिए शर्म आती है, मांगने के लिए शर्म आती है, प्रार्थना करने के लिए शर्म आती है, आलस्य आ जाता है, कंटाला आ जाता है, प्रभु से मांगने के लिए उनको समय नहीं मिलता, प्रभु के दया के लिए, प्रभु के हाथ फैलाने के लिए उनको शर्म आती है, कैसे मांगू। आज सुबह के दिन में प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से कह रही है, ये व्यक्ति बेचारा, लाचार, मजबूर, बेसहाय, हालेलुया तकलीफ में पड़ा, उसको क्या चाहिए था, क्या जरूरत थी? उसको जरूरत थी उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दया करनी चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए, कृपा करनी चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए। आज तक लोगों ने उसको ठुकराया, आज तक लोगों ने उसको अंधा कहा, आज तक लोगों ने उसको भिखारी कहा, आज तक लोगों ने उसको उनको कहा तो चुप बैठे यहाँ पे। लेकिन आज उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए दया और करुणा। आज सुबह के दिन में कुछ लोगों के लिए प्रभु की दया का मार्ग खुल रहा है। आज करुणा का प्रभु मार्ग आज कुछ लोगों की खुल रहा है। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को दया और करुणा का अनुभव दे रहा है। आज तक आपने हालेलुया गुस्से का अनुभव किया, आज तक आपने किसी के निंदा का अनुभव किया, आज तक आपने किसी के झगड़े का अनुभव किया, आज तक आपने बुरी बात का अनुभव किया, आज तक आपने किसी झूठे इल्जाम को अनुभव किया। लेकिन आज के सुबह के दिन में प्रभु आपको दया और करुणा का अनुभव दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग मांगना चाहते हैं, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, ओ प्रभु मेरे ऊपर दया कर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मेरे ऊपर करुणा कर। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? ये बेसहारा, बेसहाय, मजबूर, लाचार व्यक्ति प्रभु से मांग रहा है, प्रभु मुझे घर नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, धंधा नहीं, नौकरी नहीं, प्रभु मेरे ऊपर सिर्फ तू दया कर। अगर तेरी दया मेरे ऊपर हो गई, तेरी करुणा मेरे ऊपर हो गई, तेरा आरोग्य मेरे ऊपर हो गया, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। Praise the Lord Jesus। और यीशु मसीह उसका पूछ रहा है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? ऐसी आवाज कुछ लोगों के कानों में आज प्रभु दे रहा है। ऐसी आवाज कुछ लोगों की आत्मा में आ रही है। ये आवाज मैं तेरे लिए क्या करूं? हे बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं? हे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं? हे पिता मैं तेरे लिए क्या करूं? हे भाई मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु आज आपको पूछ रहा है। ये आवाज किसके किसके कानों में जा रही है? आत्मा में जा रही है, हृदय में जा रही है। प्रभु की आवाज आपके पास आ रही है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आज इस सुबह के दिन में आपको कहने लिए है क्या? प्रभु मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए वो कर। कहने के लिए आपके पास कुछ है क्या? ये दाऊद की संतान कह के पुकारता है, मेरे ऊपर दया कर। प्रभु रुक गए और कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज यहाँ पे ऐसा कोई है बेसहारा, लाचार, मजबूर, तकलीफ में पड़ा, अकेला, जिसको मदद करने के लिए कोई नहीं,
जिसने आज तक लोगों की ठोकरें खाई है, लोगों से हालेलुया निंदा पाई है, ऐसा कोई अपने भाई बहन माता पिता होगा। प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा के लिए आज प्रार्थना कीजिए। वो आपका पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज प्रभु आपको उस सारे चीजों से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, थोड़ा समय और बाकी है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। वो प्रभु यीशु मसीह खुदा हालेलुया, दया और करुणा का सागर, प्यार का सागर, प्रेज द लॉर्ड जीसस, दया का सागर, हालेलुया, हमारे दुखों को सुनने वाला, हमारे हृदय को जानने वाला, हमारे तकलीफ को, हमारी परेशानी को, हमारे कष्ट को, हमारे निराशा को, हमारे लाचारी को, हमारे मजबूरी को जानने वाला, समझने वाला, सुनने वाला, ऐसा एक खुदा, ऐसा एक प्रभु जिंदा यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। वो आपकी गुहार को सुनेगा, आपके पुकार को सुनेगा, आपके ऊपर दया और करुणा करेगा। आज कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, कितने लोग हाथ फैलाना चाहते हैं, कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु मेरे बच्चों के लिए, मेरे संतानों के लिए, मेरे लिए प्रभु आज तेरे करुणा का, दया का सागर है, तू दरवाजा खोल दे। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। आप अकेले घर में, आप अकेले होंगे, घर में आप बीमार होंगे, लाचार होंगे, बेसहारा होंगे, आप हर दिन रोते होंगे प्रभु मैं अकेला हूं, मुझे मदद करने के लिए, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं मेरे पास, मेरी शुद्धि लेने के लिए, मुझे पूछने के लिए कोई नहीं मेरे पास। हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर करुणा कर। वो यीशु मसीह आपके पास उसकी वाणी को भेज रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारे बातें यहाँ पे कहने के लिए है। बहुत सारे लोग इसमें मेरे सामने मैंने निकाल के रखे हैं। उन लोगों ने प्रभु से क्या क्या मांगा है। यह संदेश अधूरा रहेगा। पिछला भी संदेश अधूरा था, लेकिन प्यारे भाई बहनों, आज का जो समय है वो प्रभु के दया और करुणा का अनुभव करने का समय है। मेरे पास 18 मिनट है। उस 18 मिनट में हालेलुया प्रभु की दया और करुणा का अनुभव करना चाहते हैं वो लोग, आज कुछ समय के लिए प्रार्थना में समय बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये 18 मिनट में ही प्रभु के दया और करुणा का अनुभव तुम्हें आने वाला है। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद मैं किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये जो 18 मिनट है वही 18 मिनट 17 मिनट है जिसमें आपको और मुझे प्रभु के दया और करुणा का अनुभव को लेना है। प्रभु का हाथ, प्रभु का स्पर्श, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का बरकत, प्रभु की बेदारी, चंगाई का हाथ, बेदारी का हाथ, छुटकारे का हाथ, शांति का हाथ, करुणा और दया का हाथ, उसका स्पर्श इसी समय में होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी चुप ना बैठे और मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। किस तरह से एक माँ ने अपने पुत्रों के लिए इतने बड़ी बात यीशु मसीह से मांगी, वादा भी पूछा, वचन भी पूछा, उसके साथ साथ एक बेसहारा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर पुकार के कह रहा है, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। आज यहाँ पे कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का स्पर्श आपका हो जाए, प्रभु आपको छुए, प्रभु आपके सारे परिस्थिति को बदल दे, प्रभु आपके सारे हालेलुया बंद हुए दरवाजे को खोल दे, परमेश्वर आपको हालेलुया हालेलुया नीचे स्थान से ऊंचाई पे लेके जाए। कितने लोग चाहते हैं कि आपके संतान, आपके बच्चे हालेलुया आशीष पाए। कितने लोग चाहते हैं कि छुटकारा चाहते हैं। कितने लोग आज चंगाई पाना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बंधन टूटना तोड़ना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनके दिलों में शांति आए। ऐसे सारे लोगों को मैं निमंत्रण करता हूँ प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए। आइए अपने हाथों को फैलाइए। और दाऊद की संतान उस माँ ने प्रभु यीशु मसीह से गुहार लगाई, विनती की, प्रणाम किया, उससे मांगा। उस हालेलुया अंधे बर्तिमाई ने पुकार के कहा,
दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। हे यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर। हे प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर। हे स्वर्गीय पिता मेरे ऊपर दया कर। हे पवित्र आत्मा मुझे दया कर। कितने लोग आज दिल से प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी जरूरत आपको मालूम है। आपकी जरूरत आपको मालूम है और आपकी जरूरत के लिए आपको ही परमेश्वर पिता के सामने गुहार लगाना है। हालेलुया। ये अंधे बर्तिमाई के लिए किसी व्यक्ति ने प्रार्थना नहीं की। इस अंधे बर्तिमाई की आंखें खोलने के लिए किसी ने भी आके उसके सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। किसी व्यक्ति ने आके उसके लिए विनती नहीं की। उसने खुद अपने समस्या के लिए प्रभु से गुहार लगाई। आज कितने लोग अपने अपने खुद के जरूरत के लिए प्रभु के सामने जाके प्रार्थना करना चाहते हैं, दया की भीख मांगना चाहते हैं, करुणा की भीख मांगना चाहते हैं। कितने लोग आज प्रभु के सामने जाके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मांगना चाहते कि प्रभु तूने कहा है मांगा तो दिया जाएगा, आज मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अद्भुत काम यहाँ पे यीशु मसीह के नाम से होने वाला है। आपको लगता है सालों से आपको लगता है कि आप बेसहारा है, लाचार है, मजबूर है। आज यीशु मसीह आपकी मजबूरी को, आपके लाचारी को, आपके अकेलेपन को, आपके तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह आज दूर कर रहा है। कैसे दूर करेगा? उस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो और आप खुद प्रभु यीशु मसीह के पास जाके अपने लाचारी को, अपने मजबूरी को, अपने जरूरत को, अपने समस्या को उसके सामने रखिए। हाथ फैलाइए, घुटने टेकिए और कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटा, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर, करुणा कर, मुझे सहायता कर, मुझे छू ले, मुझे चंगाई दे, मुझे आशीष दे, मुझे प्रभु सहायता कर। कितने लोग मेरे साथ आज प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, किसी व्यक्ति का इंतजार मत करो, किसी के सामने घुटने मत टेको, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, किसी के सामने विनती मत करो। आज वादा पूरा करने वाला, हालेलुया हालेलुया, आज हालेलुया लाचारी से निकालने वाला, रुबाना अकेलेपन से निकालने वाला, मानसिक तनाव से निकालने वाला, डिप्रेशन से निकालने वाला, अंधकार से उजाले में लाने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस चंगाई देने वाला एक प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे सामने है। उनके सामने हाथ फैलाए, उसके सामने जाके विनती कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, आइए हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, हालेलुया, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। अगर आप माइक खोल के प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है क्योंकि आपका माइक बंद है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर जिनको भी मेरे साथ प्रार्थना करनी है वो लोग सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपकी जरूरत क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी लाचारी क्या है, आपकी मजबूरी क्या है, आपका दुख क्या है, सब प्रभु यीशु मसीह जानता है, मुझे सब मालूम है। हालेलुया। आपके संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आशिक के लिए, हालेलुया, दया के लिए, करुणा के लिए आज आपके सामने विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर करुणा कर, मेरे बच्चों के ऊपर करुणा कर, मेरे काम के ऊपर दया कर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया पति के ऊपर दया कर, मेरे पत्नी के ऊपर दया कर प्रभु, मेरे समाज के ऊपर दया कर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर, मेरे काम के ऊपर दया कर, मेरे दोस्तों के ऊपर दया कर। वो प्रभु आपकी दुआ सुन रहा है, आपके प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, रुको मत। हालेलुया, दया के लिए करुणा के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, मेरे तरफ से आप प्रभु की तरफ देखिए। हालेलुया, वो इस दुनिया का हमारे बीच में है। यस प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं प्रभु, हमारे ऊपर दया कर प्रभु, करुणा कर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई दे प्रभु,
प्रार्थना करना मत रोको, प्रार्थना करना मत रोको। मेरे ऊपर निर्भर मत करो, मेरे तरफ मत करो, मेरा इंतजार मत करो, प्रभु का इंतजार करो, यीशु मसीह का इंतजार करो, उसकी तरफ जाके प्रार्थना करो, उसके पुकारो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू यहोवा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, स्वर्गीय प्रभु धन्यवाद, पिता की खुदा धन्यवाद, हालेलुया, सब कुछ देने वाला धन्यवाद, वादा पूरा धन्यवाद, हालेलुया यीशु मसीह, हमारे पवित्र आत्मा से छूले, सारे बंधन छूले, शबर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज बीमारी, बीपी बीमारी, हालेलुया, मानसिक तनाव की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से आर्थिक कर्जा का बोझा यीशु के नाम से निकल जाए, डर का आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, निराशा का आत्मा निकल जाए, चिंता का आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। ओ कभी यीशु मसीह तेरा नाम हो, तेरा तेरी नाम की महिमा हो, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद हो, यीशु मसीह पिता तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा हो। आज इस सुबह के दिन में प्रभु छूले प्रभु यीशु मसीह और रैया राजा, हालेलुया, सबको छूले प्रभु, हालेलुया हालेलुया, सब यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह चंगाई मिले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। Oh Jesus, बेकार खरीदी धन्यवाद। अपने माइक बंद कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह। उस माँ ने अपने संतानों के लिए यीशु मसीह के सामने प्रणाम किया। वो माँ अपने बच्चों के लिए अपने लिए कुछ भी कर सकती है। हालेलुया। बेसहारा व्यक्ति ने यीशु मसीह के सामने पुकार पुकार के गुहार लगाई। यीशु मसीह दया का सागर, उसने रुक के उसकी आंखों को खोल दिया, उसकी दृष्टि को दिया। हालेलुया। आज वही यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा प्रभु है, खुदा है, हमारे बीच में है। उसने आपके और मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। आज प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर रही है और वो यही है कि आपके प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु दे रहा है। कुछ माओं से, माताओं से प्रभु की आत्मा कह रही है, आपके आंसू परमेश्वर ने देखे हैं, अपने संतानों के लिए की हुई प्रार्थना को प्रभु ने देखा है, आपका रोना परमेश्वर ने देखा है और वो आपको जवाब जरूर दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन को प्रभु की करुणा और दया का अनुभव आ रहा है। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस सुबह के लिए तूने हमें आशीष दिया। हमारे प्रभु साथ तू खड़ा रहा। प्रभु यीशु मसीह तूने हमें हालेलुया आज सुबह के दिन में प्रभु हमें छुआ, हमारे दिलों का प्रभु तूने खोल दिया। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
आज इस मीटिंग में तेरी उपस्थिति रही। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। हमें आशीष कर, हर घर प्रार्थना घर को आशीष कर, आने वाले यहाँ पे जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु खाली हाथ नहीं भेजना, ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु।